अगर आप गुड़ खा रहे हैं या बच्चों को खिला रहे हैं या फिर नवजात बच्चे की मां को गुड़ से बना कोई पौष्टिक व्यंजन खिलाने की सोच रहे हैं तो हो जाइए सावधान। जी हां, हो जाइए सतर्क, क्योंकि बेमौसम बनने वाला ये गुड़ धीमा जहर बन चुका है। इस खास खबर में देखिए मिलावटी गुड़ कैसे बनता है और किसानों का इस मामले पर क्या कहना है। यूं तो नरसिंहपुर जिले का गुड़ पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान, अपनी खास मिठास के लिए रखता है, लेकिन अब इस गुड़ को ग्रहण लग चुका है। ये ग्रहण लगाया है बाहर से आए गुड़ माफियाओं ने, जो बेमौसम बनने वाला गुड़ बाजार में खपा रहे हैं, धीमा जहर फैला रहे हैं। बेमौसम बनने वाला ये गुड़ उस सिरे से तैयार हो रहा है जिसमें कीड़े बिलबिला रहे होते हैं और सैकड़ों की तादाद में मक्खियां मरी पड़ी रहती हैं। नरसिंहपुर में शुद्ध गुड़ ठंड के मौसम में बनता है, यानी बारिश के बाद, जब गन्ना पक चुका होता है और उससे निकलने वाली रस से शुद्ध और मीठा गुड़ बनाया जाता है। लेकिन बारिश के मौसम में बनने वाला ये गुड़ सड़े हुए गुड़ को रिसाइकिल कर या फिर शुगर मिलों से निकलने वाले बेकार सिरे से बनाया जा रहा है, जो बेहद हानिकारक है। वर्तमान में जो यूपी के बाहर के गुड़ व्यापारी और धंधेगीर आकर जो बेमौसम भट्टियां चला रहे हैं और मिलावट कर रहे हैं, जैसा कि राब गुड़ शुगर मिलों से निकलती है, ख़राब हो जाती है। यदि ज़िले में नहीं मिलती है तो बाहर के ज़िलों से हायर करके खरीद के संबंधित जो धंधेगीर हैं वो लाते हैं और सड़ी राब का गुड़ बना रहे हैं, जिससे बच्चे भी आमजन भी अस्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य खराब होगा और उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं और कई प्रकार की केमिकल और अन्य वस्तुएं मिलाकर ही वो तैयार होता है, जब कहीं जाकर वह गुड़ का रूप लेता है। तो क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से, मोहन सरकार से, और केंद्र में पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज जी कृषि मंत्री हैं, उनको इस जिले की छवि बचाने के लिए, क्योंकि इस जिले की जो है कृषि उत्पादक जिला है और यहाँ की छवि देश के आमजन में जिस प्रकार से बनी है वह बनी रहे, इसके लिए शुद्ध के प्रति युद्ध चलाकर तत्काल ऐसे अवैध काम को रोकना चाहिए। नरसिंहपुर में बनने वाली इस मिलावटी गुड़ को लेकर कमलनाथ सरकार ने जिले में बड़ी कार्रवाई की। तब जिले के गन्ना किसानों को आस बंधी थी कि अब जिले में मिलावटी गुड़ नहीं बनेगा और किसानों का शुद्ध गुड़ ही बाजारों में बिकेगा, जिससे गुड़ किसानों की साख बरकरार रहेगी। अभी तो फिलहाल में बरसात का मौसम है, गुड़ बनने का कोई आधार ही नहीं है। गुड़ बनने का तो अब सिस्टम ठंड में ही तो चालू रहता है। और अगर यहाँ पे मतलब देखा भी है मैंने, लोकल में आके कुछ बाहरी लोग गुड़ बना भी रहे हैं, लेकिन वो केमिकल रहित होगा, क्योंकि इस समय बिना केमिकल के गुड़ में कोई वो शुगर की मात्रा है ही नहीं भी गन्ने में। और हमारे यहाँ के किसान जो हैं लोग, हम भी किसान हैं, हम भी गुड़ बनाते हैं और गन्ना लगभग वही जनवरी दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद ही गुड़ बनता है और वही गुड़ खाने लायक है। ये गुड़ तो खाने का देखने लायक नहीं है। अगर जैसे मान के चलो आप इस समय में गुड़ बना रहा है तो उसमें केमिकल का प्रभाव तो होगा ही होगा। सरकार परिवर्तन के बाद भी जिले में एक बार फिर मिलावटी गुड़ बनाने वाले गुड़ माफियाओं ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। ये माफिया उत्तर प्रदेश और बिहार से नरसिंहपुर में आकर किसानों की गुड़ भट्टियां किराए पर लेकर मिलावटी गुड़ बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे जिले का गुड़ किसान तो परेशान है, साथ ही साथ जिले का गुड़ जो एक जिला एक उत्पाद में शामिल है उस पर भी ग्रहण लग रहा है। जो नरसिंहपुर ज़िले में जो गुड़ बन रहा है ये ठीक नहीं बन रहा है। गुड़ जो किसान बनाते थे वो सही गुड़ बन रहा था। अब जो यूपी वाले जो गुड़ आ रहे हैं बनाने के लिए, ये ठीक नहीं बना रहा है। इससे अपने देश में ठीक मैसेज नहीं पहुंच रहा और जो लेटेस्ट जो गुड़ खाएंगी वो ठीक नहीं है। इसी में कीड़ा पड़ जाते हैं 2 महीने बाद में। और जो बाहर से लोग आते हैं यूपी से, ये गुड़ बना के अपने पैसे कमा के जाते हैं। इससे अपने देश में नुकसान। क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। पहले कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं होता था, अब जो सरकार चल रही है इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये बात मेरा कहना है। वहीं इस बारे में जब जिले के आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इस संदर्भ में कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि प्रशासन इन मिलावटखोरों पर क्या कार्रवाई करती है या फिर कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति ही चलती रहेगी। नरसिंहपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए
दीपक साहू के साथ इंद्रचंद जैन की रिपोर्ट।